हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इस वही चालू करने वाले हैं जो चालू था, लाइट का लेक्चर नंबर 9 है ना। इसके पहले का अगर लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस वाला केस हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे मिरर फार्मूला होता है वैसे ही लेंस फार्मूला होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, वहाँ पर भी हम लोग ने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न, है ना, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। किस किस पूरा टॉपिक भी बता दे रहा हूँ। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे मिरर पे, राइट। और फिर से अगर टाइम बचता है तो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग किस पे, लेंस पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है ना, लेट मी पुट ए हेडिंग हेयर। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसमें बहुत सारे केस बनेंगे, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर में इतना केस बनता है उसी तरह इसमें भी केस बनेगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री होती है इस दोनों मिरर में और लेंस में, है ना। तो सबसे पहला केस बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उस केस में क्या होगा, कैसे बनेगा लाइट इमेज, है ना। आइए वो देखते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में होता है ऑप्टिक सेंटर। यहाँ F2, यहाँ 2F2, इस साइड में हम लोग लेते हैं F1। ये अपने आप कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। 2F1, राइट। ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन तो समझ में आएगा नहीं, तो उसका तरीका क्या होता है, दो पैरेलल रे लेते हैं हम लोग। तो दो पैरेलल रे हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। और कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होके निकल जाती है, बराबर। तो ये बन गया इमेज। कैसे इमेज बन गया, देखिए लाइट यहाँ से एक पॉइंट से चला है इन्फिनिटी से और इस पॉइंट पे मिल गया है ना, मिला है ना इस पॉइंट पे। तो देखिए इमेज के बारे में बताना होता है हम लोगों को कि इमेज कहाँ बना है, कैसे बना है, ठीक, और किस साइज का बना है। तो सबसे पहला सवाल कहाँ बना है, तो एट फोकस। कहाँ बना है, फोकस पे बना है, ओके। अच्छा, छोटा बना है कि बड़ा बना है, देखिए एकदम पॉइंट लाइक बना है ना, या हाईली डिमिनिश जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं इसको कभी कभी वेरी स्मॉल भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कॉमन मीनिंग है, आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। अच्छा, रियल में रे काट रही हैं तो रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है बट है ना, आपका जो 10th लेवल का जो भी केसेस बनते हैं उसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो भी रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, ओके। अच्छा, तो फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड हो, या फिर कह सकते हैं हम लोग, है ना, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड इन्फिनिटी, राइट। ऑब्जेक्ट 2F और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये लेंस है ना, और आपका ये लेंस है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बनता है O, यहाँ पे बनता है F, ये हो गया 2F, इधर भी F और 2F, इधर इसको 1 1 नाम दे दें,
इसको 2 नाम देते हैं। तो इसके और इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि कहीं यहाँ होगा। ठीक है, इमेज खींचने के लिए एक रे जनरली आप पैरेलल ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं एक रे डायग्राम खींचने का एक मतलब तरीका बता देता हूँ, है ना। जब भी रे डायग्राम खींचना हो, ना समझ में आए कि कौन सी रे कहाँ से लें, फर्स्ट रे को हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए। फर्स्ट रे को कैसे लीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए। हमेशा हमेशा ही हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, चाहे मिरर का केस हो या फिर लेंस का केस हो, दोनों केस में हम लोग फर्स्ट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। और कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस से होकर निकल जाती है, या लगता है कि उससे होके जा रही है। ठीक है, सेकेंड रे को हम लोग लेंगे ऑप्टिक सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से लेंगे तो होगा क्या, देखिए, है ना, कुछ ऐसे निकल जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो भी रे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिक सेंटर से हो जाती है या फिर लेंस के ऑप्टिक सेंटर से हो जाती है, वो अनडेविएटेड सीधा निकल जाती है। तो देखिए दोनों रे यहाँ पर कट कर रही हैं, जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। तो बताइए इमेज के बारे में बताइए। ठीक है, कहाँ बना है, तो F एंड 2F के बीच, यानी कि बिटवीन F एंड 2F। साइज बताइए, स्मॉलर। ठीक है, छोटा ही है ऑब्जेक्ट से। अच्छा, रियल दिख रहा है आपको, रियल में रे कट कर रही हैं, तो रियल इमेज। अच्छा, बहुत बढ़िया। इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है। ठीक, तो दो केस हम लोगों ने कवर कर लिया। पहला कौन सा, पहला हम लोगों ने ये देखा कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो। दूसरा हम लोगों ने देखा जब इन्फिनिटी और 2F के बीच हो या फिर 2F के बियॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे एक और शब्द यूज कर सकता है, बियॉन्ड 2F। तो ये मत भूलिएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए तीसरा केस। टोटल 6 केस बनेंगे भाई, है ना, टोटल 6 केस बनेंगे। व्हेन, मैं इतना खराब लिखता हूँ, मैं क्या बताऊँ, खुद देख के शर्म आ जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, 2F पर रखें। तो देखिए एकदम सिमिलर टू, मतलब जब मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, वही बनता है। ऐसे ही 2F का केस है ना, एकदम सेम टू सेम 2F का भी यही केस है। 2F पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F पे ही बनेगा। अब चूँकि मेरे पास स्केल है नहीं, है ना, मैं एक अनुमान से बना रहा हूँ, तो कहीं गलती हो जाएगा तो खैर मत होइएगा। आप लोग समझदार हैं ना, बहुत समझदार हैं, राइट। पैमाना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, गड़बड़ लग रहा है, मैनेज कर लेंगे हम लोग, है ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। पहली रे पैरेलल ले लीजिए बिना सोचे। पैरेलल लेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा भाई, F से होकर जाएगा। दूसरा रे कहाँ से ले लें हम लोग, अगर न समझ में आना तो इसे डॉटेड लाइन से खींच लीजिए, कोई भी मतलब रे। ठीक है, बराबर डॉटेड लाइन से खींच के उसको मिला दीजिए, परफेक्ट मैच करेगा। वैसे भी देखिए पैमाना जब एकदम ठीक होगा ना, एकदम स्केल बराबर, ये F की डिस्टेंस जो होगा अगर सेम मतलब ठीक होगा, हाँ, गड़बड़ नहीं होगा, तो कभी भी ये मतलब इमेज परफेक्ट टाइम पे बनेगा। जहाँ पे बनना चाहिए वहीं पे बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रे डायग्राम है इसका। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है तो इमेज कैसा बनता है, पहला एट 2F या ट्वाइस द फोकल लेंथ, वो सेम साइज, बराबर सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। समझ में आई क्या बात, आ गई होगी। ठीक है, 3 केस हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम लोग कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला केस क्या हो सकता है, दैट इज 4th केस, जब F एंड 2F के बीच में हो।
बिटवीन एफ एंड टू एफ। एफ एंड टू एफ के बीच में कैसे केस बनेगा आप देख सकते हैं इसको। एक मिनट ना, लाइन खींचने में गड़बड़ी हो जाती है, चौक से खींचना भी इससे आसान होता है। पेन टैब यार, बहुत ज़्यादा आदमी हाईली एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट कोई नहीं है ना, अपन लोग कवर कर लेंगे। ये मैं एफ लिख रहा हूँ ना, किसी को गड़बड़ आपत्ति हो तो वो पूछ सकता है क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई डैश लगा के लिखते हैं लोग और कोई नंबरिंग करके लिखते हैं लोग, तो चॉइस इज अप टू यू, आपके ऊपर है। राइट, ये ऐसे निकल जाएगा, मैंने गलत तो नहीं किया है, पैरेलल है ना। और इसके बाद पैरेलल रे को एफ से निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ओ से ले लें हम लोग एक रे, ठीक है। ये कहीं यहाँ काट रहा है, ठीक है, जहाँ भी काटे, यहाँ काट रहा है, जहाँ काटेगा वहाँ क्या बन जाएगा, इमेज, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ काट रहा है, तो इमेज के बारे में ही बताना होता है सब कुछ। तो बताइए इमेज के बारे में, इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड टू एफ, या ट्वाइस द फोकल लेंथ वर्ड यूज करेगा, करेगा तो समझ जाइएगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक, रियल और इनवर्टेड। सही लिखा है मैंने सारी बातें, नहीं लिखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, सही भी लिखा है तो भी बताइए, ठीक है। 4 केस कंप्लीट हो गए। जैसे जैसे रे डायग्राम खींच रहा हूँ वैसे ही खींचिएगा, है ना, कुछ गड़बड़ी मत कीजिएगा, आसानी से खींच लेंगे। ये रे डायग्राम खींचने में बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है, उसका रीज़न ये है कि वो परफेक्ट अप्रोच अपनाते नहीं हैं। अब एट टू एफ है ना, एट टू एफ का मतलब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू एफ, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करे, बात वही है, इस चीज़ को आपको समझना है। ये लेंस मैं इतना मोटा मोटा बना रहा हूँ, रियल में ये सब थिन लेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये बात एक दिन और हम बताए थे, ठीक है, भूलिएगा नहीं। एफ टू एफ, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा एफ पे, पैरेलल रे लिया, पैरेलल रे कहाँ से होकर चली जाती है, फोकस से, दूसरी हमने कहाँ से लिया, ओ से, और ये देख रहे हैं दोनों रे पैरेलल हो गई हैं एकदम, है ना। और पैरेलल रे कहाँ कट करती हैं, इन्फिनिटी पे, मैंने साइन भी बना रखा है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। मिरर वाले केस में हम लोगों ने बहुत ही डीपली इसको समझा था। तो कहाँ बनेगा इट, इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड, राइट। और रियल बनेगा, क्योंकि काटने की बात हो रही है कि इन्फिनिटी पे कट करेगा, और रियल बनेगा तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रहा है इमेज, कहीं भी बनेगा नीचे ही बनेगा, ठीक है, दैट्स वाई, है ना, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बचा है सिर्फ एक केस, ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। वो है छठा केस, और वो केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड ओ, फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, आप देखिए आप, ये होता है ऑप्टिक सेंटर, ये होता है फोकस, और ये होता है 2f। इधर भी ऐसे ही, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूर कर दिया है, ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इमेज थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा ना तो रे डायग्राम बड़ा ख़राब लगेगा। तो इस बीच में रखना है, रख दो भाई टिंगू लाल को, ये यहाँ से रे निकल गया, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, ये तो मैंने ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया भाई, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, बराबर, हाँ अब ठीक है मास्टर, अब अच्छा लग रहा है। दूसरा रे कहाँ से लेंगे भाई, ओ से निकालेंगे, ये भी निकल गया। अच्छा, क्या ये रे एक दूसरे को कहीं काटेंगी, बिल्कुल नहीं काटेंगी, और दूर होते जा रही हैं, लेकिन इसको क्या करें हम लोग, बैक ट्रेस करें,
एक सेकंड, मेरा स्टाइलस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हाँ, अब इसको अगर हम लोग बैक ट्रेस करें, राइट, जब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों रे यहाँ पर लग रहा है कि काट रही हैं। जहाँ पे लगता है या रियल में काटता है वहीं पे इमेज बन जाता है। तो अब बताइए इमेज के बारे में, ठीक है, इमेज के ही बारे में सब कुछ बता रहे हैं हम लोग। तो इन फ्रंट ऑफ लेंस कर सकते हो या ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या इन फ्रंट ऑफ लेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। लार्जर, लार्जर रियल में काट रहा है क्या? नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए रे जब रियल में नहीं काटती हैं ना, ये मान लीजिए ये रियल में नहीं काट रही हैं, दूर जा रही हैं, तो इसको हम लोग बैक ट्रेस कर देते हैं। जब भी लगता है कि रे इधर नहीं काटेंगी तो उसको हम लोग बैक ट्रेस करते हैं, और बैक ट्रेस करने पर जहाँ पर भी रे काटता है हम लोग मान लेते हैं कि वहीं पर इमेज बनता है। बेसिकली वो फील भी वही होता है ना, वर्चुअल इमेज वहीं पे फील होता है कि बना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम 6 केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये छठा, ये पाँचवा, यहाँ सही है, ये पहला, ठीक। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बताइए? हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला। ऐसे ही होता है लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला कुछ नहीं है, बस वही है जैसा वहाँ पर है। मान लीजिए हम ऐसा, मैं खुद एक सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक लेंस बनाया हूँ, ठीक है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कॉनकेव भी बना सकते हैं, मैं कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। ये ओ होता है, आपको पता होगा बच्चा, ये एफ होता है, ये 2F होता है, ये भी इधर F, ये इधर 2F। अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनेगा, बनेगा। मैं रे डायग्राम नहीं खींच रहा हूँ, बस कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ जो काम देंगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर मिरर में जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर ऊपर खींचा ये वाला, इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इमेज का डिस्टेंस। और ये तो होता है ये फोकल लेंथ, आपको पता ही होगा, ये फोकल लेंथ होता है, आपको पता ही होगा, अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, बेसिकली मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विदाउट टेकिंग टाइम। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, ठीक है, इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना तो इसका पूरा मतलब लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिलेशन बिटवीन दिस, ये पूरा नाम लिख के इस कॉल्ड लेंस फार्मूला। और ये रिलेशन क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। जैसे मिरर में वहाँ यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ माइनस हो जाता है, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे स्टूडेंट ऐसे भी मिरर फार्मूला के मतलब लिखता है ना, मिरर फार्मूले को ऐसे भी लिख देता है। तो ऐसे लिखते समय ना कभी कभी क्या होता है, हम लोग लेंस फार्मूले को ऐसे सोच लेते हैं, जो कि गलत है। प्लस के केस में तो ऐसे लिख दोगे चलेगा, लेकिन नेगेटिव के केस में ऐसे लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये लेंस फार्मूला नहीं है, ये मिरर फार्मूला है, लेकिन ये लेंस फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्या है, यू 1/u माइनस में है। तो इसीलिए मिरर फार्मूले को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। ऐसे लिखोगे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको भी ऐसे लिखिए। अब ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। आपके लिए आसान ये होगा कि आप डायरेक्ट जहाँ पे प्लस है बस वहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपका बन जाएगा मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना, बड़ा काम की चीज़ है, और ये बार बार यूज होगा, चूँकि सारा न्यूमेरिकल इसी के बेस पे लगता है ना, तो ये आपको काम देगा। अच्छा, ओके, वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है ना। तो आई थिंक
एक आध दो टॉपिक और था, क्या क्या टॉपिक था हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। अब बच गया है क्या, मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई थिंक हम लोगों को रुकना चाहिए, है ना। बाकी कुछ जो चीज़ें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। 20 मिनट का वीडियो हो गया है। अच्छा, ये आप एक काम कर सकते हैं ना, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होगा। ठीक है, वी नीड योर शेयर, है ना। शेयर आवर वीडियो टू हेल्प अस। ठीक है, काम का वीडियो, वैसे इधर उधर की वीडियो तो बहुत शेयर करते हो भाई, है ना। इधर उधर की वीडियोस बहुत शेयर करते हो, ये शेयर कर दो यार, काम देगा। ठीक है, सबको काम देगा और हम लोग को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो, है ना, अब अगला लेक्चर देखेंगे, उसमें कवर करेंगे। कोशिश था ज़्यादा कवर करें, बट है ना, चूँकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। चलिए, हैव ए नाइस डे।